Yeah, welcome to Rahul on my channel. थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं मतलब कुछ बेसिक डिटेल बताना चाहूँगा जो मतलब इस वीडियो का थीम क्या होगा। जैसे कि मेरा ये राहुल 2015 सीजीएल बैच के हैं। ये अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं 6 या 7 सालों से। तो मैं मेरा इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी वीडियो है वो लगभग-लगभग अवेयरनेस के बारे में है। जैसे बहुत सारे मिथ्या फैली हुई है, जैसे ये नहीं किया जा सकता है, वहाँ रह के ही किया जा सकता है, ये सब्जेक्ट लेके ही किया जा सकता है। तो मैं पार्टिकुलर सीजीएल पे टारगेट नहीं करूँगा, एक जनरल अप्रोच लूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम कहीं से भी कैसे अप्रोच किया जा सकता है। जबकि राहुल मतलब ये मेरे साथ 1 साल सीनियर बैच से हैं, तो हम लोगों ने साथ-साथ पढ़ाई की है। गाँव से आता हूँ, बिहार के एक छोटे से गाँव से आता हूँ हम दोनों। वहीं पे हम दोनों ने जैसे ₹100 दे के ट्यूशन पढ़ा जाता था, वहीं से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी, हाई स्कूल जाते थे। तो नॉर्मल अप्रोच मतलब ऐसा हम ऐसे-ऐसे आदमी पर्सन को इसलिए मैं बुला रहा हूँ ताकि आप लोग मतलब खुद से कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर सकें, कि हम भी कुछ कर सकते हैं अगर सही डायरेक्शन पहले से पता हो तो। तो जैसा कि मैं बताया कि राहुल ने 2010 9 में 10th पास किया था। उसके बाद 11th-12th मधुबनी से किया था। उसके बाद ग्रेजुएशन भी उन्होंने वहीं से शायद किया था और उसके बाद उन्होंने हुँ, सीजीएल क्लियर किया था। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि बिल्कुल। आप ब्रीफ में अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दें कि आपका जर्नी कैसा रहा मतलब बचपन से पढ़ाई का? आपने तो आधा बता दिया हमारे बारे में। हाँ। सबसे वही है, हमने स्टार्ट किया वही बिहार का छोटा-सा गाँव है बेलौजा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। वहाँ से हमने कोचिंग में पढ़ाई किया, स्टार्ट किया। हुँ, तो स्टार्ट किया उधर से, फिर हमारा मैट्रिकुलेशन हुआ 2009, 11 में हमने इंटरमीडिएट किया और हुँ, उसके बाद मैंने ऑनर्स किया, मैथमेटिक्स ऑनर्स किया 2014 में। हुँ, और 2014 में मैं अपना पूरे कॉलेज में सेकंड था मेरा, टॉप हुँ, 3 में मैं था। हुँ, मेरा 77% था ऑनर्स में, तो वो अच्छा रहा। उसके साथ-साथ ही मैंने जो जनरल कॉम्पिटिशन की तरफ मेरा उस तरफ एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जब मैं इंटरमीडिएट में था, तो मैं थोड़ा बीटेक लाइन में जाना चाहता था। हुँ, बट मेरा फिर किसी से मिला, किसी से बातचीत किया और लिमिटेड स्कोप के कारण मैं अपना लाइन चेंज किया हुँ, और मैं जनरल कॉम्पिटिशन की तरफ गया। हुँ, वहाँ मुझे पता चला जो अगर आप अच्छा से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी लाइन जा सकता है। हुँ, तो फिर मैंने क्या किया, अपना जो ग्रेजुएशन है उसके साथ-साथ मैंने थोड़ा जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो थोड़ा-थोड़ा साइड में स्टडीज़ किया। हुँ, और जब मैं लगभग 2014 में मैं अपना स्टार्ट कर दिया था जनरल कॉम्पिटिशन का भी, और इधर मेरा ग्रेजुएट भी चल रहा था, हुँ, दोनों साथ-साथ चल रहा था। और जब मैंने इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एग्ज़ाम दे दिया, तो मैंने पूरा फ़ोकस अपना कर दिया जनरल कॉम्पिटिशन पे। हुँ, तो 2015 में हमारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आता है, हुँ, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड जो एफर्ट्स था, मधुबनी में ही रह के हुँ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो उस साल मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो वो फॉर्म मैं नहीं भर पाया। 15 में फर्स्ट टाइम आया हुँ। और मैंने क्लियर किया। तो उधर मेरा पोस्टिंग मिला इनकम टैक्स में, और अभी फिलहाल मैं भुवनेश्वर में हूँ, इनकम टैक्स में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफिस में पोस्टेड। मतलब वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ग्रेजुएशन के जस्ट बाद का ईयर था। फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, हाँ, फर्स्ट तो ज अटेम्प्ट। हाँ, तो जैसा कि गाँव सब में मतलब ऐसा चलता है जैसे मधुबनी में कोई वैसा अभी तो बहुत सारी व्यवस्था हो गई है। अभी के टाइम में यूट्यूब पे इंटरनेट के द्वारा रिसोर्स अवेलेबल बहुत। है। लेकिन 2015 में ऐसा मतलब कुछ अवेलेबल नहीं था, ना कोई रिसोर्स इंटरनेट अवेलेबल था। तो आपने कैसे मतलब तैयारी वहाँ पे स्टार्ट किया था? हाँ, ये एक सबसे बड़ा मिथ है। हम देखते हैं जो लोग बहुत सारे बोलते हैं यहाँ रह के नहीं होगा, सीधा माइंड में बना लेते हैं मधुबनी में रह लोगे निकलेगा। हुँ, हुँ, कंबाइन वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से, मैं खुद मेरे रिलेटिव्स के मुंह से सुना था। हुँ, बहुत सारे बोले थे मधुबनी में रह के क्या होगा, हुँ, पढ़ना है तो निकालना है, कहाँ पटना जाए, दिल्ली जाए, ये जनरल है। हुँ, अभी तो थोड़ा बहुत लोगों को हो रहा है, फिर भी मतलब हुँ, उस टाइम में तो और भी नहीं हो रही। तो हुँ, एक चारों तरफ से एक अंधकार टाइप का था, कोई अच्छा गाइडेंस भी नहीं था। मैं स्टार्ट गया था बैंक, सोचा था बैंक का प्रिपरेशन करूँ, हुँ, लेकिन बाद में फिर सीजीएल का किया। हुँ, बैंक में मुझे पसंद नहीं आया, उसका जो वर्किंग कल्चर है साहब। हर जॉब अच्छा है, लेकिन अपना हुँ, अपना चॉइस है।
हम्म, तो ये था, तो हम लोगों ने दो तीन मतलब चार पांच लोग थे, उसमें से एक हमारे सीनियर थे, वो भी अभी इनकम टैक्स में। तो हम लोगों ने एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया, हम्म, छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया मधुबनी में ही रह के। और हम्म, अभी तो बहुत सारे लोग मधुबनी के बाय फेस बाय नेम जानते होंगे। तो हम्म, हम लोग एक सुबह में हम लोग एक रूटीन बनाए, 6 बजे सुबह उठना है, 6 से 7 जी के। उसके हम्म, बाद एक टाइम होता है 12 बजे से 3 बजे तक सोने का टाइम होता है, गर्मी में बहुत नींद आता है उस टाइम। हम्म, तो हम लोगों ने उस टाइम को सेट बनाने की, जो एक प्रैक्टिस सेट होता है, हम्म, उसके लिए हम लोगों ने उस टाइम को रिजर्व किया, क्योंकि उस टाइम में आप अगर आप सेट बना रहे हो तो मतलब अगर आप सीरियस हो तो नींद नहीं आएगा एक्चुअली। बिल्कुल वो बिल्कुल। टाइम यूटिलाइज हो जाता था। हम्म, और इवनिंग में हमारा इंग्लिश का ग्रुप चलता था। तो हम्म, हमारा जैसे इसमें चार चाहिए, रीजनिंग, हम्म, मैथमेटिक्स, जीके हम्म, हम्म, और इंग्लिश। ये चार सब्जेक्ट चाहिए आपको क्लियर करने के लिए, खास करके मैथ और इंग्लिश तो पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप बिल्कुल। सीजीएल तभी क्लियर, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैं इंग्लिश में थोड़ा, हमारे जो मधुबनी में थोड़ा लोग वीक है। मैं यहाँ पे आया जब ज्वाइन किया, हम्म, तो बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। हम लोग जैसे मेरा मैथ में 175 मार्क्स है, हम्म, यहाँ लोग को मैथ में 110 आता है, 200। और इंग्लिश में मार 180 मार के आए। तो हम्म, उल्टा है, हमारा जो बिहार का जो है ना, वो मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, जो भी है हमारे बैच में भी लोग मारते थे अच्छा। हम्म, तो हम लोगों ने ग्रुप किया तो हम लोगों का सबसे बड़ा एक ये था, हथियार हम्म, था, जो रेगुलरिटी। चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, हम्म, वो रेगुलरिटी कभी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक भी ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है हमारे ग्रुप का। टोटल हम तो 3 लोगों से स्टार्ट किया था। हम्म, जब तक क्लियर हुआ तब तक 11 लोगों का ग्रुप हो गया। आज ऑल जो है सभी गवर्नमेंट जॉब में है, पीएमओ में है, हमारा ग्रुप का लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में है। हम्म, उसके बाद एक्साइज में है, मैं इनकम टैक्स में 2 लोग हैं हम लोग, एक नागपुर में मेरा जो हम्म, फ्रेंड है वो है। तो सभी लोग अपना अपना जगह पे सेटल हो गए। जिस जो एक थोड़ा वीक भी था वो भी डिफेंस में चला गया। हम्म, उसको थोड़ा हेल्थ था, बढ़िया था, वो दौड़ दौड़ के, मैं भी निकाला था, मेरा तो रेलवे निकाला था। उसके बाद मैं एसएसबी का मेरा फाइनल हुआ था। हम्म, और उसके बाद ईएसआईसी का एक आता है, वो भी हम्म, मैं यूपी ईपीएफओ का असिस्टेंट कमिश्नर, उसका भी मैं दिया था, मेरा प्री हुआ था बस, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो इधर मैं मेरा सीजीएल हो गया तो मैं आ गया। सबसे बड़ा मैं देखता हूँ, जो अगर मधुबनी में भी अगर जहाँ भी जो रह रहा है, हम्म, उस समय में अगर कुछ पॉसिबल था ना, तो आज के समय में तो आप घर बैठे मोबाइल पे बहुत सारे नोट्स, हमारे हम्म, लोगों के टाइम में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था आपको। हम मुझे आज भी याद है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में बाई प्रोसेस सॉल्व करके एग्जाम में बना के आया। हम्म, आजकल इतने सारे ट्रिक्स आ गए हैं, एक से एक राकेश यादव का बुक्स है, वीडियोस है, आप आराम से देख के कर सकते हम्म, हैं। तो आजकल जो अगर ये कोई दिमाग में रखा है, जो अगर दिल्ली कोलकाता जाने से ही होगा, मेरे हम्म, हिसाब से ये मैं उसको रॉन्ग करता हूँ। हाँ, वहाँ जाने से आपका स्कोप मिलेगा, नो डाउट, लेकिन हम्म, यहाँ रहकर भी जो जहाँ पे है, अभी तो हम्म, मैं बोल रहा हूँ जहाँ भी है, जहाँ इंटरनेट सेवा अवेलेबल है, हम्म, वहाँ रह के अच्छा से अच्छा कोर्स किया जा सकता है। ग्रुप ए ऑफिसर का, इवन यूपीएससी, हमारा एक इंस्पेक्टर था हम्म, डिपार्टमेंट में, हम्म, वो यूपीएससी में टॉप किया था लास्ट 1 ईयर पहले, आप लोग सुने होंगे शायद। टॉप हम्म, रैंकर था वो, जॉब करने के बाद, वो डिपार्टमेंट जॉब करने के बाद ओनली यूट्यूब की मदद से, और उसका जो मटेरियल था, हम्म, कोर्स, ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स, बिना कहीं गए हुए ड्यूटी करते हुए वो निकाला। तो आजकल ये बोलना जो अगर, और आजकल भगवान की दया से गांव में भी सबके पास मोबाइल और हम्म, नेट है। हम्म, अभी वो समय नहीं रहा जब भी मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, जो कोई बोलेगा अरे मेरे पास बुक नहीं है। हम्म, पहले था, एक समय था जो, अभी तो सबके पास कुछ हो ना हो मोबाइल जरूर। हम्म, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यही बता सकता हूँ, जो जो जहाँ है वहाँ रह के भी जो अपना सपना है पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर आप निगेटिव ढूंढोगे तो हर तरफ निगेटिव है। हम्म, अगर आप जो ढूंढोगे जो मुझे ये प्रॉब्लम, तो आप खुद को बोल रहे हो, कोई सुनने वाला नहीं है अभी के समय। हम्म, आप यदि प्रॉब्लम से लड़ के उसको आगे बढ़ गए तो फिर आप आगे कर सकते हो, नहीं तो आप दिन भर प्रॉब्लम में उलझे रहो, मुझे ये नहीं है वो नहीं है, तो वो आपको कोई सुनने वाला नहीं। यही बिल्कुल है बिल्कुल। बात। तो मैं हम्म, ये यहाँ पे इन सब भी बातों के आधार पे थोड़ा कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ। जैसा कि मैं बता दूं, 2015 में इस राहुल का सीजीएल क्लियर हुआ था। और अभी भी ऐसा, मतलब जैसे गांव में मैं देखता हूँ कि बच्चे भी गार्जियन को डेविएट करते हैं कि नहीं, हम दरभंगा मधुबनी इसी, मतलब यहाँ हम्म, नहीं पढ़ सकते, हमको कहीं और जाना है, कुछ जाना है। बच्चे भी, पेरेंट्स भी बोलते हैं नहीं, पटना भेजना है, ये करना है, यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो इतना रिसोर्स इंटरनेट अवेलेबल है।
उस टाइम जब कुछ नहीं अवेलेबल था, तब राहुल ने मधुबनी में रह के और आराम से खुद से सब कुछ मैनेज करते हुए किया था, जैसा कि उनका तरीका था ग्रुप बना के सब। विदाउट ट्यूशन, विदाउट ट्यूशन। अच्छा, हमारा कोई ट्यूशन भी नहीं, आपने कोई कोई कोचिंग? ट्यूशन अब नहीं, हमारा ग्रुप डिस्कशन होता था। एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम, वो भी उस टाइम में बिना किसी कोचिंग के राहुल ने क्वालिफाई किया। तो जैसे उसमें तो टफ लेवल का मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आता है, और मीन्स रीजनिंग, और 4 पार्ट होते हैं जीएस, जनरल स्टडी। हम्म, तो हम्म। इन सभी पार्टों को आप मतलब अगर ट्यूशन नहीं लिया तो फिर कैसे अप्रोच किया, मतलब उस लेवल तक पहुंचने के लिए? देखिए, इसमें क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस है। रेगुलर प्रोसेस यही है, जैसे जीके का है। जीके मैं अभी भी मानता हूँ, हम्म। इतना सबसे अच्छा जीके अगर पढ़ाई हो सकता है तो वो ग्रुप डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल। उससे अच्छा जीएस का प्रिपरेशन आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ ले, वो हम्म। कहानी सुना देगा, कुछ कुछ कहानी माइंड में रह जाता है, लेकिन जो प्रिपरेशन आपको ग्रुप डिस्कशन में होगा वो हम्म। कहीं नहीं। मैं मेरा मानना है, हम्म। बहुत लोगों का बुक पढ़ के नॉलेज हो जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जैसे हम टॉपिक चुन लेते हैं, जैसे आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो सभी लोग पढ़ के आएंगे, हम्म। सभी लोग पढ़ के आना है, और हम्म। आपस में उस टॉपिक में से एक दूसरे को पूछना है। हम्म। और ये 2 घंटा तक चलता था ये प्रोसेस। आपस में एक दूसरे से पूछिए, जो नहीं भी, जिसको अगर कोई पढ़ के आया है ना, तो इतना बार पूछा जाता था ना, वो माइंड में आ जाता। अच्छा। और उसमें सबसे अच्छा ये होता है, एक दूसरे को फंसाने के लिए अलग अलग तरीके से पूछते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे ये जवाब न दे पाए। इससे हाँ। होता क्या था, पॉजिटिव ये आता था, जो उस चक्कर में वो डीप से पढ़ाई होती, हाँ बिल्कुल। डीपली नॉलेज होता था। जीएस का सबसे अच्छा मैं मानता हूँ ग्रुप डिस्कशन होता है। आप खुद से पढ़िए, हम्म। जितना पढ़ सके। सेट्स बनाते हैं, उसमें एक एक क्वेश्चन के, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करते थे, चारों ऑप्शन से रिलेटेड जो भी जीके है हम्म। उसको जरूर पढ़ते थे, क्योंकि हम्म। एसएससी ऑप्शन दिया है, मतलब इस ऑप्शन का जरूर कोई क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बिल्कुल। इस ऑप्शन पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, उसको भी पढ़ते थे। हम्म। तो जीएस का ये सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का तो अभी तो बहुत सारे पब्लिकेशन में, आर एस अग्रवाल का उस टाइम बुक आता था, आर डी शर्मा का आता था, वो हम्म। बुक्स बनाते थे। अच्छा, उस बुक्स में क्या होता था, एक चैप्टर वाइज पहले आप खत्म कर लीजिए हम्म। पूरा घर पे। हम्म। चैप्टर वाइज एक बार खत्म हो गया, फिर आप जब सेट प्रैक्ट, सबसे बड़ा है सेट प्रैक्टिस। अगर आप पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, हम्म। कहीं नहीं जाके आप घर में क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है, सारा का जो कठिन सवाल है, जो कठिन प्रश्न है, उसका कैसे बनेगा उसका दिया हुआ है लास्ट। हम्म। अगर वो उसमें प्रॉब्लम है, इजी क्वेश्चन तो आप बना लेते हैं, जो 9 10 में हम लोग पढ़े हैं वही है, हम्म। उसमें तो और कुछ नहीं। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है उसका हिंट दिया रहता है कैसे बने, हम्म। तो उसको आप अच्छा से अगर कर लेंगे, तो एक बार हम्म। कोर्स खत्म हो गया, मतलब जो जो सिलेबस है, सिलेबस माइंड में रहना जरूरी है। हम्म। कोई भी, मैं तो मानता हूँ एसएससी का नहीं, कोई भी एग्जाम अगर निकालना है, सिलेबस तो आपको माइंड में रहना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सिलेबस याद नहीं तो आप रास्ते ढूंढते रह जाएंगे, वो पूरा पढ़ लिए फिर भी कुछ नहीं। हम्म। क्या पढ़ना है वो क्लियर होना चाहिए, ये टॉपिक ही पढ़ना है, इससे हम्म। ज्यादा नहीं पढ़ना है ना कम पढ़ना। तो बिल्कुल। सिलेबस हिसाब से आप सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेते थे। फिर जब ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होता था, उसमें सबसे अच्छा है जब हमारा क्वेश्चन आते थे, कोई क्वेश्चन नहीं बना, जैसे हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट कर लेते थे, एक दूसरे का क्रॉस क्वेश्चन चेकिंग होता था, उसका अच्छा। कॉपी वो चेक करेगा, उसका वो चेक करेगा, हम्म। तो मार्क्स एक आता था, ये फर्स्ट किया, सेकंड किया। अच्छा, हम्म। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते थे, डिस्कशन करते थे। नेक्स्ट डे सेट नहीं होता था। हम्म। डिस्कशन में क्या होता था, जो जो क्वेश्चन, जो जो गलत किया है, क्यों गलत किया है, कैसे हुआ है, उसका क्या, कैसे, अगर कोई एक आदमी बनाए एक आदमी नहीं बना, दोनों हम्म। आदमी डिस्कस करके ऐसे ऐसे बना। अच्छा, उसमें से क्या होता था, ग्रुप में ये फायदा है, कोई किसी को अगर कोई ट्रिक पता है किसी क्वेश्चन का, ये हम्म। इतना इजी में बन सकता है। हम्म। जैसे बहुत सारे लोग तो ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ता, हम्म। कुछ ट्रिक पता है, तो वो भी आपको ग्रुप में आपको पता चल जाएगा, अरे ये इससे भी शॉर्ट तरीका में बन सकती है, क्योंकि टाइम का सब खेला है, एग्जाम में बिल्कुल। टाइम नहीं है। हम्म। जितना जल्दी आप सॉल्व कर सके उतना बेटर है। तो अभी वो तो मैं 15 का बात बता रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे ट्रिक तो ऑनलाइन अवेलेबल। अब तो यूट्यूब अभी पे तो हर चीज राकेश यादव अवेलेबल है। का आप वीडियो देख लीजिए, हम्म। टोटल चीज आपको उसमें सारा ट्रिक 1 मिनट में, हम लोग भी देखते हैं। मैं 2018 में थोड़ा सा बैठ गया था, मैं प्री ऐसे ही निकाल गया था, मैं एक दिन भी नहीं पढ़ा, हम्म। बेंच दिया नहीं कुछ कारणों से, जो भी कुछ। तो ऐसे ही मैं देख रहा था, तो एक दूसरे का क्रॉस चेक करने से, वहां पे डिस्कशन करने से ना पूरा हम्म। क्लियर हो जाता है। तो मैथमेटिक्स का ये है। रहा सवाल रीजनिंग, रीजनिंग आप जब पढ़ लेंगे, सेट बनाने से हो जाता है, मेरा मानना है। हम लोग लगभग 3000 to 4000 सेट बनाए हैं, हम्म। इतना सेट, बहुत सेट बनाते थे।
हुँ, तो रीजनिंग उससे कवर हो जाता है। एसएससी का रीजनिंग जो है वो सेट आप बनाएंगे तो कवर हो जाएगा, उसके हुँ, अलावा आपको बहुत कुछ पढ़ना नहीं। उसमें जो सीरीज वगैरह रहता है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना पैटर्न आपको पता चलता रहेगा, वो सब हुँ, हो जाता है। रहा सवाल मेन है इंग्लिश, हुँ, जो प्रॉब्लम होता है हमारे बिहार में। बिहार में बिल्कुल, जो सबसे बच्चे ज़्यादा। हैं जो भी है अभी भी, हम हुँ, मैं खुद फेस किया हूँ वो प्रॉब्लम। हुँ, क्योंकि मैं 10th तक हिंदी मीडियम से था, 11 में बिल्कुल, मैं इंग्लिश मीडियम में आ गया। हुँ, 11-12 में इंग्लिश मीडियम से किया, ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया। हुँ, लेकिन 10th तक जो मेरा बेसिक था वो हिंदी से था। हुँ, तो मैं उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं जनरली मैं अपना जो गेस किया हूँ, जो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, हुँ, वो जो पैसेज वगैरह है उनका वो एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, क्योंकि हुँ, उनको शुरू से वही पढ़ते आए हैं। हुँ, तो क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज होता है, वो अच्छा से करते हैं। लेकिन हुँ, जो बिहार बोर्ड से है, जो भी कुछ है, उनके लिए सबसे अच्छा है जो आपको ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर आपको पढ़ना ही है। तो बहुत सारे बुक्स थे, एमबी पब्लिकेशन का एक बुक आता था, मुझे याद है उस टाइम में। हुँ, उसमें बहुत सारा दिया हुआ है। उसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ जो 80% एसएससी का सिलेबस कवर हो जाएगा, 70 to 80 है, बहुत सारा दिया हुआ है। हुँ, लेकिन वही है, रेगुलर करना होगा, और जितना सेट बनाते जाएंगे उतना हुँ, ज़्यादा एसएससी का सबसे अच्छा है। मैं मानता हूँ सेट प्रैक्टिस। अगर कोई बहुत पढ़ लिया, सेट नहीं बनाया, तो फिर ठीक नहीं लगता है। अभी हुँ, ऑनलाइन हो गया, आप आराम से, जिसके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, आप पहले कोर्स खत्म कीजिए, ऑफलाइन बनाइए, एग्जाम से एक महीना पहले आप किसी भी साइबर कैफे में 10 रुपया दे के आराम से बैठ सकते हैं। हुँ, तो वो भी हो सकता है, अगर जिसका अवेलेबल है वो तो ठीक है, अपना बनाएगा लैपटॉप से, या जो भी मोबाइल पे भी सेट बना सकते हैं, बहुत सारा अवेलेबल है। तो इंग्लिश के लिए वही है, वो हमारा एक ए सिन्हा का बुक रहता था, उससे पढ़ाई करते थे। एमबी पब्लिकेशन का, एमबी पब्लिकेशन का एक खास बात ये है, जो एसएससी का जितना भी एग्जाम हुआ है सारा प्रीवियस सेट उसमें दिया हुआ है। तो प्रीवियस सेट दिया हुआ है तो सबसे अच्छा बात है, जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन का आइडिया भी आ रहा है। हुँ, और क्योंकि एसएससी रिपीट करता है, एसएससी कुछ ना कुछ रिपीट करता है, हुँ, और वो अपना नया भी दिया हुआ है। तो हुँ, नया दिया हुआ है तो वो जितना पढ़ाई करेंगे, जितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वो जब जितना पढ़ाई, वो बहुत सारा दिया हुआ है बाय मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जितना एज मच एज यू कैन कवर, यू कैन गेन एज मच एज नंबर। सो जितना कवर करे उतना नंबर मिलेगा, यही है। तो यहाँ से मतलब 2-3 पॉइंट हम मान सकते हैं, जैसे एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए, जो भी हम्म, टॉपिक पर है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए हाँ। और टाइम सबसे बड़ा मैनेजमेंट, है टाइम मैनेजमेंट और सेट प्रैक्टिस, सेट प्रैक्टिस। वो इम्पोर्टेंट है। और रेगुलरिटी, सबसे बड़ा है रेगुलरिटी। अगर 2 दिन बना के बैठ गए तो फिर हाँ, सबसे बड़ा मैं जो फेस किया हूँ, हमारा बरसात थोड़ा बहुत होता था फिर भी हम जाते, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, बरसात तो नेचर है, बरसात मौसम में तो बरसात होगा ही। अगर हम उसके बहाने घर बैठ गए, हुँ, ठंडा मौसम में सुबह ठंडा लग रहा है, आज नहीं जाए, हुँ, तो फिर टाइम लगेगा। हो सकता है किसी का हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा। ये रेगुलर प्रोसेस है, अगर धीरे धीरे अगर पढ़ने से होगा, कहाँ से भी होगा। ऐसा नहीं है जो दिल्ली और कलकत्ता, मुंबई वाले लड़के के सींग लगे होते हैं। ना, ना ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस हवा ये के हैं। हवा है, जैसे हमारे ही लोग जाके वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे मैं ये मतलब 10th में आपका 10th सरयुग आनंद हाई स्कूल जफरा से किया था और हम्म, 12th आरके कॉलेज से किया था। तो 10th में आपके कितने मार्क्स थे? 12th में कितने मार्क्स थे? 10th में था मेरा 76.20 था। ओके, बिहार बोर्ड से। हाँ, बिहार बोर्ड से था, बिहार बोर्ड से। हाँ, उस टाइम में तो, अभी तो बिहार बोर्ड में बहुत नंबर दे रहे हैं, उस टाइम में वही बहुत बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी तो 90 90 भी प्लस, 90 उस टाइम में नहीं, नहीं 90 नंबर। हाँ, उस टाइम नहीं रहते थे। सेकंड डिवीज़न ज़्यादा रहते थे, फर्स्ट डिवीज़न बहुत कम रहता था। हाँ। तो जैसे गाँव घर में और एक ट्रेंड होता है, जैसे आपने कुछ लिंक से हट के किया गाँव में, जैसे गाँव में जिसके फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो साइंस ही रखा जाता है और मेडिकल या इंजीनियरिंग 2 ही चीज़ को जाना जाता है। ये तो आप ये सबसे बड़ा मिथ सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या बोलना चाहेंगे और आगे का अप्रोच क्या होगा, है। उस पे क्या बोलना इस पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये सही में सबसे बड़ा मिथ है। और मैं मतलब ऐसे माइंड में बना गया, अच्छा मार्क्स है साइंस रख लो, थोड़ा कम है कॉमर्स रख लो, सेकंड वेकेंड हो गया भाई आर्ट्स रख लो। हाँ, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये हुँ, सबसे बड़ा, मैं खुद उसमें आ गया हूँ, मिथ में हुँ, आके मैं साइंस रखा था। और हुँ, मैं बताना चाहूंगा आज, जो मैं जब से कंपटीशन का प्रिपरेशन किया और इवन आज तक, मेरा हुँ, एक भी साइंस का काम नहीं, जो मैं पढ़ा हूँ 11 12 में। और जो भी हुँ, ग्रेजुएशन में जो मैथमेटिक्स पढ़ा वो भी इसमें नहीं पूछता है।
क्योंकि हुँ, हायर मैथमेटिक्स होता है, वो भी कंपटीशन में भी काम नहीं आया। हुँ, और इवन अभी मुझे अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ रहा है। मैं अभी इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम दिया हूँ, तो दूंगा, तो उसके लिए अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी मतलब मिथ है जो सबसे बड़ा बात है। मैं तो इवन ये मिथ को तोड़ते हुए, मेरा भांजा है, उसको हुँ, मैंने आर्ट्स रखवाया। वो फर्स्ट डिवीजन किया था, अच्छा मार्क्स लाया था, 85 समथिंग लाया था हुँ, सीबीएसई से। हुँ, तो मैं वो ऐसे था जो साइंस के ऊपर, मैं बोला जो क्या करना क्या है। हुँ, उसको एक्चुअली डिफेंस लाइन पसंद था, वो हुँ, एनडीए का प्रिपरेशन। हुँ, तो फिर बोला जो एनडीए करने के लिए, मैं बोला तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा। हुँ, तो फिर कहाँ से पूछ के आया, वो अलग चीज करेंगे, जनरल कंपटीशन करेंगे। मैं उसको बोला माइंड को शांत करो, हुँ, ये 10 लोग क्या है ना, अभी अलग अलग आइडिया देते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, 10 लोग अलग अलग आइडिया आए थे, तो उससे फाइनली वो मतलब कंक्लूजन पे आया जो गवर्नमेंट जॉब करना है। मैं बोला गवर्नमेंट जॉब में उसका काम ही नहीं है साइंस का, आप बिल्कुल आर्ट्स 10 पढ़ो। 10 तक के 10th के मैथ बाद ही साइंस आप आर्ट्स काफ़ी है। पढ़ो, हुँ, सफिशियंट है, सफिशियंट है। और आपको 11 12 का पूछेगा ही नहीं काम, तो हुँ, क्या फायदा। हुँ, पढ़ाई का यूज होना चाहिए ना, आप पढ़ लिए कुछ यूज नहीं। मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स किया, गॉस थ्योरम आज भी याद है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ यूज। वो हाँ, बुक में पढ़ लिया, एग्जाम में लिख दिया, नंबर आ गया, बात खत्म। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे बड़ा, इसको बहुत तोड़ना जरूरी है ये। क्योंकि ये एक आदमी होता था, अरे वो आर्ट्स रखा वो कमजोर है, बिल्कुल नहीं। हम हाँ, मैं पोस्टिंग था बलरामपुर में, विजय कुलांगे वहाँ पर कलेक्टर था, आईएएस आईआईटीएन था वो भी। हुँ, वो बंदा मैट्रिक में सेकंड डिवीजन है, इंटर में सेकंड डिवीजन है, ग्रेजुएशन में भी सेकंड डिवीजन, हुँ, तीनों में उसको सेकंड, एक में शायद थर्ड भी है, किसी में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, हुँ, क्योंकि मैं मिला हूँ पर्सनली उनसे। हुँ, और उनको बेस्ट डीएम का अवार्ड मिला था, क्योंकि जो कोविड में जो उनका जो मैनेजमेंट था उसके लिए, तो उसी दौरान हमारे ऑफिस की तरफ से हम लोग गए थे, तो मैं उस टाइम पर्सनली मिला था उनसे। हुँ, वो बंदा आर्ट्स से पढ़ाई की शुरू से। हुँ, उनको भी वही वो चीज चर्चा हुआ, तो हम लोग बोलते थे, वो लोग बोलते हम उनके टाइम से भी ये मिथ था, साइंस रखा मतलब बहुत तेज है, ये है। हाँ ऑब्वियसली जिसको बीटेक लाइन में जाना है उसको रखना मजबूरी है। अगर माइंड बिल्कुल, में डॉक्टर बनना है तो आप बायो बायो बायोलॉजी रखो। हुँ, लेकिन अगर आपको पता चलना है जो आपको आगे जाके कुछ श्योर नहीं है जो क्या करना है, अगर हुँ, आपको जनरल कंपटीशन करना है, तो साइंस की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है। और बीटेक भी हुआ में रखते हैं बहुत सारे बच्चे जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बायो भी ऐसे रखते वही हैं। वही। बस वही एक माँ समाज बाप का बोल दिए, हाँ, हाँ, कि डॉक्टर, माँ इंजीनियर बाप 2 का के इच्छा अलावा है कुछ मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो हाँ। खुद का क्या इच्छा है वो करना चाहिए। और मैं अगर लाइफ़स्टाइल भी कंपैरिज़न करूँ तो जैसे अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन के थ्रू जाते हैं, इवन ज़्यादा रिस्पेक्ट है अगर आप अच्छा इंजीनियर मतलब अच्छे कॉलेज से बीटेक नहीं कर रहे हैं, तो आप बाहर मतलब आप यूज़लेस हैं। उससे बहुत चीजें, बहुत सारे बीटेक तो अभी तैयारी करके हमारे बैच में आए हैं, हाँ, जॉब नौकरी नहीं मिला, क्या करें। बीटेक वाले क्या करें, मैं एसएससी, बोलता सीजीएल हूँ। में जा रहे हैं। हाँ बहुत सारे मेरे बैच में, मैं 30 लोग ज्वाइन किया था, उसमें से लगभग 12 13 लोग हैं जो बीटेक। हुँ, मैं उन लोगों को इवन पूछता भी हूँ जो भाई तुम लोग क्या किया, तो बोल रहा है जो नहीं हुआ भाई अच्छा सिलेक्शन, वो लोग बोलता है नहीं हुआ अच्छा सिलेक्शन। ऐसे ही जो गांव घर में बोलते थे इंजीनियर बनो, बन गया। अच्छा हुँ, कॉलेज नहीं मिला, अच्छा कैंपस नहीं मिला, तो क्या हुँ, करता है, तो अभी जनरल कंपटीशन करके आया है। वो हुँ। लोग भी अपना जगह, इसीलिए वो चीज मिथ है पूरा। वही आदमी भटक हाँ, जाता है लेकिन। बिल्कुल। वही 10th से एक चूज़ करना इन्फॉर्मेशन के अभाव में ये गलतफ़हमी सबको हो जाती है कि साइंस से ही सब कुछ होता है। हाँ और एक चीज है, यदि जिसको फोकस है फ्यूचर का, वो अब 10th में ही सोच लेना चाहिए जो हमको किधर जाना। हुँ, आप गार्जियन ये बोल दिया उधर कर लिए, वो बोल दिया, एक से एक स्कोप है। मैं एमबीए का पैकेज एक से एक अच्छा है, कॉमर्स पढ़ के बिल्कुल, लोग बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बीकॉम करके, वो एमबीए करके कितना कहाँ। मैं हम लोग क्योंकि इनकम टैक्स में हूँ, तो टैक्स क्लियरेंस के लिए आता रहता है। हुँ, तो एक अमेजन या किस में हुआ था, उसके मैनेजमेंट के लिए वो एमबीए किया था, वो मतलब 1 करोड़ का पैकेज पे लिया था उसको, तो जर्मनी में या कहाँ पे, याद नहीं एग्जैक्टली, फॉरेन में कहीं पे हुआ था। तो हम लोगों के लिए आया था, तो मैं वही उससे पूछा आप क्या किए हो, मैं ऐसे ही। तो बोला सर मैं एमबीए किया हूँ। हुँ, उसका भी वो सफर बताया, स्टार्टिंग में उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कंपनी स्विच करते करते वो हुँ, टैलेंट था। तो जो भी करना है पहले सोच के रखना है। अब ये इंजीनियर बन गए, इंटरेस्ट है नहीं, तो बेकार ही इंजीनियर। हुँ। फिर जाके कुछ और की तैयारी कर रहे हैं। तो जनरल कंपटीशन और क्या, वो भी और अभी क्या, आसान नहीं रहा। अब उसे उन्हीं लोगों के कारण टफ हो गया है। बहुत टफ हो गया है वो लोग। इंग्लिश में वही बता रहा हूँ ना, 180 190 मार्क है। देखें। एक आंचल लोहिला करके 18 में आई है एक लेडी, वो बोल रही है मेरा इंग्लिश में 190 मार्क्स है, 200, हुँ, और उसको मैथ में था 100 मार्क्स। तो
ये चीज होता है। मतलब वो लोग का भी टफ कर दिया और कंपटीशन अपना लाइन, क्योंकि वो लोग भी मजबूर है, कुछ होता नहीं, अच्छा कैंपस नहीं होता। इतना सारे इंजीनियर्स हो गए हैं, अगर आप अच्छा आईआईटी एनआईटी अच्छा कैंपस नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं कर। यूजलेस अब माँ बाप यूजलेस। का पैसा ही पूरा ये कर रहे हैं। हाँ मेरा जो उसी, सोच है। अरे उसी बहाने में अपने लोग के टाइम के ही कितने बच्चे ने जमीन बेच के कोटा गया, जिसको पहले से हम्म। पता था कि कुछ नहीं होना जोना है, बट हम्म। फिर भी एक जोश में अगर वही पैसा अगर सही जगह पे खर्चा किया हुआ था तो मैं भी कुछ अच्छा कर लिया होता। डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये इसी कारण बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं, जो अरे मैं आर्ट्स या कॉमर्स रख लूंगा तो लोग मुझे सोचेंगे जो अरे ये आर्ट्स हाँ, कॉमर्स से लोग का लिया ज्यादा कमजोर सोचते विद्यार्थी। हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ हाँ, लोग क्या सोचेंगे अपना नहीं हाँ सोचते। ये हाँ, ये इसी ज्यादा कारण होता है, आधा बर्बाद है। आधा बर्बाद। और तो सबको जाना है दिल्ली मुंबई। हाँ, शहर गांव छोड़ के जाना है, पता नहीं गांव हाँ में हाँ। जैसे कुछ मतलब है ही नहीं। हम्म। वहां जाके एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा वैसा फीलिंग आती है सबको। सब अपने बच्चे को पटना दिल्ली यही भेजते हैं। ज- हम्म। हम्म। जबकि गाइडेंस होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, डिसिप्लिन जरूरी है कोई भी कंपटीशन बहुत निकाल, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। तो बहुत जरूरी। जैसे कि मतलब अब तो ये प्रिपरेशन फेज का हो गया। आप मतलब 2015 में ज्वाइन किया था? नहीं, 17 में ज्वाइन किया, 15 बैच के हम। अच्छा, तो 15 बैच। ज्वाइनिंग में प्रोसेस में टाइम लगता हाँ, तो फिर जॉब का वहाँ पे क्या कैसा सिनारियो है, आप किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं अभी मान मतलब? है। ये जॉब का सबसे अच्छा है हमारा, जो सबसे अच्छा कल्चर है सैटरडे संडे छुट्टी। हम्म एसएससी का नॉर्मली 80% पोस्ट में ऐसा होता है जो सैटरडे संडे छुट्टी है। हम्म मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ अभी। हम्म तो ये क्या होता है सबसे अच्छा इसमें क्या है, जो सबसे अच्छा टाइम टू टाइम जॉब। आप वो ऑफिस टाइम है 10 बजे, 9:30 है, 10 बजे जाइए, 6 बजे आ जाइए, अपना हम्म काम कीजिए। कोई ओवर बर्डन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं। हम्म और सैलरी पैकेज भी अच्छा है। हम्म। सैलरी पैकेज भी इतना खराब नहीं है, जो ठीक है गवर्नमेंट। आप अगर कंपेयर करोगे उतना ज़्यादा अगर बीटेक में, तो उसके लिए आपको हायर पढ़ाई भी करना पड़ेगा, और एनआईटी आईआईटी सिक्योरिटी करो। सिक्योरिटी भी तो है इसमें गवर्नमेंट सबसे जॉब में ज्यादा। सबसे बड़ा है जो कोविड में टेस्ट कर लिया था सिक्योरिटी। हम्म जो जितना भी है ना जॉब वाले प्राइवेट इवन अच्छा अच्छा कंपनी जो छटैया कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम। हम्म। हम लोग घर पे बैठे रहे फुल पेमेंट का एंजॉय। तो सबसे ज्यादा है जॉब सिक्योरिटी, जो कहाँ भी नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब का तो एक यही चार्म रहा, जॉब सिक्योरिटी। जॉब हम्म सिक्योरिटी है तो आप, और पैकेज भी ठीक है। वर्क प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, हम्म। मैं मानता हूँ। खास करके मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ और डिपार्टमेंट के लोग हैं इसमें, इससे और अच्छा है हमारा डिपार्टमेंट। वर्क प्रोफाइल, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं। आप अपना काम करो, अच्छा से काम करोगे तो कोई परेशान भी नहीं करता है। हम्म। कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाके अपना काम कीजिए, अपना 10 से 6 जाइए आइए। हाँ, जब रेड होता है तो हम लोग जाते हैं, तो उसमें जितना दिन रेड चलेगा आपको इस स्पॉट पे रहना है, वो थोड़ा एक हमारा एक एक्स्ट्रा ड्यूटी होता है, और वो इमरजेंसी ड्यूटी होता है, उसमें अच्छा, थोड़ा तकलीफ होता है। रेड जैसे बहुत आदमी के मन में रहता है कि जैसे मूवी वूवी में रेड कैसा होता है, जैसे मूवी में हाँ, रेड दिखाया का मैं जाता है? बता ना।